The question over here is which of the statements about solution of electrolytes is not correct? Focus on not correct. Question आते हुए भी गलत कर जाओगे अगर ये not correct नहीं पढ़ा तो. Now, the statements given to us is conductivity of solution depends upon size of ions. Conductivity depends upon viscosity of solution. Conductivity depends not Conductivity does not depend upon solvation of ions present in solution. Conductivity of solution increases with temperature. ठीक है, यहाँ पर एक एक ऑप्शन को एनालाइज करते हैं. पहला ऑप्शन हमें क्या कह रहा है? आई एम टॉकिंग अबाउट द वेरी फर्स्ट ऑप्शन. कंडक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ आयंस. हमने ये कहा गया है. मैं ये कहना चाहूँगी कि कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ आयंस. कैसे? मैं ये कहूँगी कि कंडक्टिविटी जो है इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आयंस. ठीक है, सो कंडक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ आयंस. ये वाली स्टेटमेंट हमारी ट्रू स्टेटमेंट है, लेकिन हमें नॉट ट्रू फाइंड करनी है, नॉट करेक्ट. यहाँ क्या होता है? एज द साइज ऑफ द आयंस इंक्रीजेज मोबिलिटी ऑफ द आयंस डिक्रीजेज. अगर मैं कह रही हूँ साइज ऑफ आयंस इंक्रीज करेंगे, इसका मतलब क्या है? मोबिलिटी, मूव करने की टेंडेंसी, मोबिलिटी ऑफ आयंस डिक्रीजेस. भाई एक मोटा आदमी जो है वो धीरे धीरे ही चलेगा, लेकिन एक पतला आदमी फुर्ती से चलेगा. ऐसे ही साइज ऑफ आयंस पे भी डिपेंड करता है. तो साइज ऑफ आयंस अगर इंक्रीज करेगा तो मोबिलिटी ऑफ आयन डिक्रीज करेगा. ड्यू टू विच अगर मैं कह रही हूँ कि मोबिलिटी ऑफ आयंस, मूव करने की टेंडेंसी आयंस की डिक्रीज कर रही है, इसका मतलब बेटा जी कंडक्टिविटी भी डिक्रीज करेगी. ये ट्रू स्टेटमेंट है, पहली स्टेटमेंट. अब सेकेंड स्टेटमेंट को देखिए. कंडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन विस्कोसिटी ऑफ सोल्यूशन. विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है? गाढ़ापन. ठीक है, विस्कोसिटी, टी यहाँ लगाना भूल गए हम, विस्कोसिटी. ठीक है, सो यहाँ पर देखिए विस्कोसिटी मतलब गाढ़ापन. अगर एक तरफ मैं पानी लूँ और एक तरफ मैं शहद लूँ, शहद गाढ़ा है, वो धीरे धीरे चलेगा, और पानी तो शू शटाक तरीके से बह जाएगा. सो यहाँ पर भी मैं कहना चाहूँगी कि कंडक्टिविटी फॉर ऑप्शन नंबर 2, मैं कहना चाहूँगी कि जो कंडक्टिविटी है इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी. जो जितना ज़्यादा विस्कस है, जो जितना ज़्यादा गाढ़ा है, इसकी कंडक्टिविटी उतनी ही कम है. यस, सो एज विस्कोसिटी इंक्रीजेज कंडक्टिविटी डिक्रीजेज. तो ये स्टेटमेंट भी हमारी ट्रू स्टेटमेंट है. थर्ड स्टेटमेंट है कंडक्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन सॉल्वेशन ऑफ आयंस प्रेजेंट इन सोल्यूशन. सॉल्वेशन का मतलब क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इंटरैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स विद डिजॉल्व्ड सॉल्यूट आयंस. मैं सॉल्वेशन का क्या मतलब यहाँ बताऊँ? सॉल्वेशन का मतलब क्या है? प्रोसेस ऑफ इंटरैक्शन ऑफ solvent molecules with dissolved solute ions. तो यहाँ मैं यही कहना चाहूँगी कि जो हमारी कंडक्टिविटी है इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्वेशन. क्लियर? नाउ थ्रू द प्रोसेस ऑफ सॉल्वेशन का आप एक तरह से मतलब निकाल लीजिए. जैसे मैं सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सपोज करो पानी ले रही हूँ, तो पानी लूँगी तो वो हाइड्रेशन हो जाएगा, सॉल्वेशन विल बिकम हाइड्रेशन. सो थ्रू द प्रोसेस ऑफ सॉल्वेशन आयन जो है इट बिकम्स हैवियर एज इट गेट्स सराउंडेड बाय सॉल्वेंट मॉलिक्यूल. जैसे अगर मैं बात करूँ लिथियम पॉजिटिव आयन की और CS पॉजिटिव आयन की. ठीक है, लिथियम पॉजिटिव कैटायन का साइज छोटा है, तो यहाँ पर बहुत सारे H2O मॉलिक्यूल से ये घिर जाएगा. बहुत सारे H2O मॉलिक्यूल से ये हमारा Li पॉजिटिव आयन घिर जाएगा. यस, सो थ्रू द प्रोसेस ऑफ सॉल्वेशन आयन जो होता है इट बिकम्स हेवियर एज इट गेट्स सराउंडेड बाय सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, ड्यू टू विच उसकी मोबिलिटी डिक्रीज होगी, और मोबिलिटी डिक्रीज हो गई तो कंडक्टिविटी भी डिक्रीज हो जाएगी. अब CS पॉजिटिव का साइज बड़ा है, तो यहाँ पर कुछ ही H2O मॉलिक्यूल्स इसको सराउंड कर पाएंगे.
तो अब बताओ मोबिलिटी किसकी ज़्यादा है, इट विल बी ऑफ सी एस पॉजिटिव आयन इन द एक्वस मीडियम, है ना, और ये लिथियम पॉजिटिव आयन है इन द एक्वस मीडियम। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि कंडक्टिविटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्वेशन। अगर सॉल्वेशन हाई हो गया, एक पर्टिकुलर हमारा आयन बहुत सारे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल से सराउंडेड है, उसकी मोबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। उसकी मोबिलिटी अगर डिक्रीज हो गई तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो सॉल्वेशन के इंक्रीज करने पे कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। सो कंडक्टिविटी डज नॉट, अगर ये कह रहा है डिपेंड अपॉन सॉल्वेशन ऑफ आयंस प्रेजेंट इन सोल्यूशन, बेटा जी ये जो है ना ये फॉल्स स्टेटमेंट है, नॉट करेक्ट। तो ऑप्शन 3 हमारा सही आंसर है। नाउ टेम्परेचर पे देखो, कंडक्टिविटी ऑफ अ सोल्यूशन इंक्रीजेज विद टेम्परेचर। बिल्कुल, कंडक्टिविटी जो है ना बेटा जी, कंडक्टिविटी जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ओके, सो यहाँ पर एज टेम्परेचर इंक्रीजेज आयनिक मोबिलिटी इंक्रीजेज एंड कंडक्टिविटी ऑल्सो इंक्रीजेज। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन ट्रू है। हमें नॉट करेक्ट फाइंड करना था, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन।